अच्छा, आपने बताया कि मुलाजमीन की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं जो अंदर से पथराव कर रहे थे। ये बताइएगा कुल तादाद कितनी थी, कितनी तादाद में गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, और जो एंटी करप्शन टीम है वो इस वक्त घर के बाहर अहाते में मौजूद है या घर के बाहर है? जी, एंटी करप्शन हुकाम के जो एहलकार हैं वो इस वक्त अभी घर के बाहर ही मौजूद हैं। अच्छा। क्योंकि जैसे ही इनको अहकामात मिले, जब वो यहाँ पर ऑपरेशन के लिए आए या परवेज लाही साहब की गिरफ्तारी के लिए आए, उस वक्त भी उनकी तरफ से यही कहा गया कि हमें परवेज लाही साहब से मुलाकात करवा दी जाए। परवेज लाही साहब के जो वकील हैं उनसे ये कहा गया था कि हमें परवेज लाही साहब से एक बार मुलाकात करवा दी जाए। तो परवेज लाही साहब के वकील ने यही कहा कि आपको अंदर आने के लिए सर्च वारंट आपके पास होना लाजमी है। तमाम सर्च वारंट उनके पास नहीं था, जिसके बाद हमने देखा है कि बड़ी बुरे तरीके से पहले मुलाजमीन पहले घर के मरकजी दरवाजे पर हमला किया गया, जिसके बाद जब वो मरकजी दरवाजा नहीं टूटा उनसे तो बख्तरबंद गाड़ी को बुलवा कर मरकजी दरवाजा तोड़ा गया और फिर घर के अंदर दाखिल होकर घर के मुख्तलिफ दरवाजे तोड़कर घर के मुख्तलिफ हिस्सों का सर्च ऑपरेशन किया गया। खवातीन एहलकारों को बुलाया गया और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पुलिस की जो मजीद नफरी है वो इस वक्त परवेज लाही की रिहाइशगाह पर बुलाई जा रही है। मुख्तलिफ थानों की जो पुलिस है वो इस वक्त परवेज लाही साहब की रिहाइशगाह के करीब बुलाई जा रही है, अंदर बुलाई जा रही है। और ये पुलिस एहलकार जब तक अहकामात इनको मौसूल नहीं होते तब तक रिहाइशगाह के अंदर ही मौजूद हैं। अभी भी लॉन के अंदर परवेज लाही साहब के रिहाइशगाह के लॉन में ये पुलिस एहलकार मौजूद हैं। अच्छा। और बड़ी तादाद नजर आ रही है, बाहर भी गाड़ियां नजर आ रही हैं पुलिस की। अच्छा, ये भी बताइएगा मोइन कि जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई क्या उनमें कोई खवातीन मुलाजिम भी शामिल थी? जी, खवातीन तो नहीं, बिल्कुल यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। तमाम जो मुलाजमीन थे उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको गिरफ्तार करके इस वक्त पुलिस उसी वक्त ले जा चुकी थी। तमाम अब से कुछ ही देर पहले एक वर्कर को मजीद गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने नारेबाजी शुरू की, पुलिस एहलकारों को बाहर धकेलने की कोशिश की, जिस पर उन एहलकारों ने इस वर्कर को अपने साथ ले जा चुकी है। और अब तक जो मर्द मुलाजमीन हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और ये वही मुलाजमीन हैं जिनको पुलिस ने जैसी रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हुई थी उस वक्त अरेस्ट किया था। अच्छा, आपने बताया कि मुलाजमीन को जो है वो पथराव करने पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि कारकुन को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन कारकुन तो अगर नारेबाजी कर रहा था तो ऐसे कौन से नारे लगा रहा था कि उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? तो जातियात पे बात नहीं जा रही? जी बिल्कुल, ये क्योंकि वर्कर्स यही बात कह रहे थे कि आप गिरफ्तार करने आए हैं तो आप हमें गिरफ्तार करें। आप परवेज लाही साहब की रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हुए हैं, खवातीन को आपने हिरासा किया है, जिस पर वो एहलकार जो हैं उस वर्कर को अपने साथ ले गए, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। तो ये वो सिलसिला है जो यकीनन एक काबिल मजम्मत अमल है कि एक वर्कर जो अपने पार्टी के लिए नारेबाजी कर रहा है या अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, उसको आवाज बुलंद करने पर इस तरह का अमल जो है वो काबिल मजम्मत है। इसके साथ साथ जिन मुलाजमीन को पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार किया था उनकी गिरफ्तारी भी उसी वक्त अमल में लाई गई थी जब पुलिस एहलकार जो है वो घर के अंदर दाखिल हुए थे, क्योंकि उससे कबल शदीद पथराव किया जा रहा था अंदर से भी और बाहर से भी पुलिस एहलकार पथराव कर रहे थे। तो काफी रेजिस्टेंस वाला माहौल रात के जो है वो हमने देखा। अब तक की सूरत हाल ये है कि पुलिस एहलकार अभी भी रिहाइशगाह के अंदर मौजूद है। केनाल रोड को गुलबर्ग राउंड अबाउट तक ब्लॉक किया हुआ है इस वक्त और हम देख रहे हैं किसी किस्म की जो ट्रैफिक है उसको आने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी अच्छा, ये भी बताएं कि मोइन अभी इस वक्त परवेज लाही के घर में कितनी तादाद में घर वाले मौजूद हैं और उसमें कितनी खवातीन शामिल हैं? जी, बिल्कुल खवातीन मौजूद हैं अंदर। खवातीन की क्या तादाद है, यकीनन घर के जो करीबी रिश्तेदार हैं वही मौजूद हैं यहाँ पर। मर्द भी इस वक्त मौजूद हैं और घर के दीगर अफराद भी, मुलाजमीन भी हम देख रहे हैं कि अभी भी मौजूद है। ये तमाम लोग घर के लॉन में आकर बैठ चुके हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि घर के जितने दरवाजे हैं उनके इर्द गिर्द इन्होंने सोफे और कुर्सियां लगा रखी हैं और अब किसी भी पुलिस एहलकार को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी सही। अच्छा, ये भी बताइए